नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रतिभा पाठक फ्रॉम एलेक्से क्लिनिक। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, दैट इज़ 28 ऑफ मई, और इस डे पर मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। WHO ने इस वर्ष थीम दिया है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, यानी हम सब साथ हैं ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए जो कि पीरियड फ्रेंडली हो और जो पीरियड्स को नॉर्मलाइज कर सके। अगर मैं सोचूं आज से कुछ वर्ष पहले, तो इस विषय पर बात करना बहुत ही असहज होता था, और प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में कम से कम इस पर से एक जो टैबू होता था वो हटा है। लेकिन उसके बावजूद आज भी कई लड़कियां सिर्फ पीरियड्स की वजह से स्कूल और कॉलेज को मिस करती हैं। कुछ लेडीज़ जो जॉब पर जाती हैं वो जॉब पर नहीं जा पाती हैं, या जो गृहिणियां हैं घर पर भी जो काम करने हैं उन काम को करने में भी उनको दिक्कत आती है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो जानकारी का अभाव है, हाइजीन और सुविधाओं की भी अभी कमी है। तो समस्याएं जो कई लड़कियां झेलती रही हैं और अभी भी झेलती हैं, तो उसकी कुछ वजह इस प्रकार हैं, जैसे कि पीरियड्स को लेकर के शर्म और स्टिग्मा। आज भी लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते परिवार में। अगर दर्द है तो भी काम करते रहते हैं या इग्नोर करते रहते हैं। सही जानकारी की भी कमी रह जाती है। कुछ गरीब परिवारों में सैनिटरी पैड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्कूलों में साफ वॉशरूम्स और डिस्पोजल की भी कमी रहती है। कई जगह गंदे कपड़े या अनहाइजीनिक मेथड्स इस्तेमाल करने से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दर्द और हैवी ब्लीडिंग होने पर भी ट्रीटमेंट को कई लेडीज़ इग्नोर कर देती हैं। वो झेलती रहती हैं कि अभी तो ठीक है, अभी 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, इस तरीके से उसको टालती रहती हैं। तो इन सब परेशानियों को लेकर सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की है, पर वह मदद कैसे मिले इसको आइए हम समझते हैं। तो भारत सरकार की मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत आशा वर्कर्स के माध्यम से जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो गांव के एरिया हैं, वहाँ पर जो भी स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, उनको कम कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी भी दी जाती है। दूसरी जो सुविधा है सरकार की तरफ से, वो सुविधा स्कीम के नाम से ही जाना जाता है, और उसके अंतर्गत जो भी जन औषधि केंद्र हैं वहाँ पर बहुत कम कीमत में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं वह भी सुरक्षित मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके। तो जो गरीब और ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकें, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नज़दीकी जन सुविधा औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं उन पर जा कर के सस्ते सैनिटरी पैड जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं वो ले सकते हैं। आशा वर्कर या सरकारी हेल्थ सेंटर को संपर्क कर सकते हैं। कुछ स्कूल हैं जो हेल्थ प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स कराते रहते हैं समय समय पर, तो उसका भी लाभ लिया जा सकता है। और कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन टिप्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, जैसे कि पैड्स को हर 4 से 6 घंटे पर बदलना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन का खतरा रहता है। साफ़ सफाई और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त पानी और आयरन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सीवियर पेन, इरेगुलर पीरियड्स या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी यूज्ड पैड्स हैं उनको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि वातावरण को भी प्रदूषित ना करें। तो मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, ये बहुत ही प्राकृतिक हैं। इनके लिए अवेयरनेस, हाइजीन और सपोर्ट जो कि हर लड़की का अधिकार है वो दिया जाना चाहिए। तो आइए मिलकर एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाएं, जिससे कि हमारी स्त्रियां, हमारी लड़कियां इसको अच्छे से निभा सकें, स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।